नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, उम्मीद ऐसी हो कि मंजिल तक लेके जाए और मंजिल ऐसी हो जो जीना सिखलाए, और जीना ऐसा हो जो रिश्तों की कदर करे और रिश्ते ऐसे हो जो याद करने के लिए मजबूर करे। अपनी रिश्तों की कदर करिए। और भारत हमारा जो राष्ट्र है वो रिश्तों का वटवृक्ष है। साथियों, थोड़े से रिश्ते कमजोर है, अब इस पे थोड़ा सा काम करिए, रिश्ते मजबूत करिए, रहना आ जाएगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, पुनः एक बार हृदय से अंग्रेजी वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 2023 का आगाज होने जा रहा है और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी हृदय से प्रार्थना है। प्रिय मित्रों, साथियों, साल 2023 आपके लिए कैसा रहेगा? वैदिक ज्योतिष की विशुद्ध गणनाओं के साथ आपकी लगन, आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि के हिसाब से साल 2023 नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, अपने अनुभव का आंकलन लेकर आपके सामने हूं। सर्वप्रथम 2023 के वर्ष आरंभ की गणनाओं पर दृष्टि डालते हैं। कैसा रहेगा 2023, इस विषय पर आऊं इससे पहले साल 2023 के पहले दिन के जो ग्रहों का संचरण है वो किस प्रकार का है, ये आपके सामने रखने जा रहा हूं। मित्रों, साथियों, अंग्रेजी वर्ष 2023 31 दिसंबर 2022 की आधी रात से प्रारंभ होगा, क्योंकि यह अंग्रेजी वर्ष है और 12 बजे के बाद नया वर्ष, नया दिन शुरू हो जाता है। इसलिए उस समय का जो लग्न है वो कन्या लग्न है और मेष के नवांश में नया वर्ष 2023 उदय हो रहा है। कन्या लगन, लग्नेश बुध कर्म और लगन भाव के स्वामी होकर शनिदेव और शुक्रदेव के साथ शनिदेव की स्वराशि मकर में पंचम भाव से संचरण कर रहे हैं। सूर्यदेव धनु राशि चतुर्थ भाव में और चंद्रदेव बृहस्पति के साथ मीन राशि सप्तम भाव में, मंगलदेव वृषभ राशि, राहुदेव मेष राशि अष्टम भाव में और केतु देव तुला राशि दूसरे भाव से संचरण। यह है साल 2023 की पहले दिनों का ग्रहों का संचरण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी राशि का वार्षिक राशिफल लिखते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि मूल रूप से कौन कौन से ग्रह लंबे समय तक एक राशि में संचरण करेंगे, क्योंकि शेष ग्रह हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। उनका प्रभाव, जो हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, उनका प्रभाव मासिक राशिफल पर ज्यादा पड़ता है, लेकिन जो लंबे समय तक राशि में संचरण करेंगे उनका प्रभाव वर्षफल में ज्यादा पड़ता है। तो शनिदेव, बृहस्पति देव और राहुदेव और केतु देव, इन चार ग्रहों का विशेष प्रभाव वार्षिक राशिफल पर 12 राशियों पर पड़ेगा। शनिदेव 17 जनवरी 2023 को मकर राशि से निकलकर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 30 साल के बाद प्रवेश कर रहे हैं। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि और कुंभ राशि में शनिदेव का यह संचरण अद्भुत और अलौकिक होगा। मित्रों, साथियों, मकर, कुंभ और मीन को 7.5 है, लेकिन मेरा निवेदन है कि शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में संचरण करेंगे, न दृष्टि प्रतिकूल होगी न विराजना प्रतिकूल होगा। तो मकर, कुंभ और मीन राशि को 7.5 से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अष्टम ढैया कर्क और वृश्चिक को होगा, और विश्वास करिएगा मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव है, इसलिए अष्टम ढैया और चतुर्थ ढैया को भी ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि को चतुर्थ ढैया होगी और कर्क राशि को अष्टम ढैया होगी, तो इन्हें भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर रहे हैं शनिदेव, और बृहस्पति देव 22 अप्रैल 2023 से अपने स्वराशि मीन से निकलकर मेष राशि में संचरण करेंगे और पुनः शनिदेव से त्रिकादश संबंध बनाएंगे। पिछले 50 साल में जब जब शनिदेव का किसी भी रूप में बृहस्पति देव से युति संबंध, दृष्टि संबंध या फिर साथ बैठना, किसी भी रूप में संबंध बनता है, मणिकांचन योग बनता है। साथियों,
राहुदेव की बात करें तो 30 अक्टूबर 2023 से राहुदेव मेष राशि से निकल मीन राशि में संचरण करेंगे, और केतुदेव की बात करें तो केतुदेव तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में संचरण करेंगे। हाँ, यहां एक बात समझना बहुत जरूरी, चराचर जगत को राहुदेव का यह संचरण, क्योंकि मंगल की राशि में है और मंगल सास पराक्रम कॉन्फ्लिक्ट का कारक है, और राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो विश्व के अंदर प्रमुख लोग अपना साहस और प्रदर्शन दिखाने का प्रयत्न जरूर करेंगे, यानी संभव है आपसी देशों में टकराव की प्रबल। मंगलदेव हमारी ब्लड का भी प्रतीक है, और केतुदेव कन्या राशि में आएंगे और मंगलदेव मीन राशि में आए, राहुदेव मीन राशि में आएंगे। जब तक ये दोनों ग्रह राशि परिवर्तन नहीं करें तो 30 अक्टूबर तक संपूर्ण चराचर जगत में छोटी मोटी बीमारियों को लेकर विशेष सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन बहुत जरूरी है, भय भ्रम और भ्रांति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राहुदेव फॉल्स इल्यूजन्स बहुत, हवा बहुत बनाएगा, बिना बिना वजह का भ्रम बनाएगा। उसे भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। इस पर विश्व को ध्यान देना पड़ेगा कि अनर्गल बयानबाजी, व्यर्थ का भ्रम, व्यर्थ का भय, फॉल्स इल्यूजन टकराव का कारण बनेगा, दुख का कारण बनेगा, बचना चाहिए। ये 4 ग्रह 2023 में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और यह राशि परिवर्तन विशेष रूप से 12 के 12 राशियों को 2023 में प्रभावित करेगा। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, और चंद्रदेव का वार्षिक राशिफल और मासिक राशिफल में कोई प्रभाव नहीं रहता है। उनका प्रभाव रोज के राशिफल में रहता है, क्योंकि 2.25 दिन में नक्षत्र बदलते हैं। तो चंद्रदेव का प्रभाव ना मंथली राशिफल में होगा और ना ही वर्षफल राशिफल रहेगा। और इसी हिसाब को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लगन के हिसाब से, आपकी चंद्र राशि के हिसाब से और आपके नाम राशि के हिसाब से 2023 का राशिफल तैयार किया है। इन संपूर्ण ग्रहों का राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में, आपके निर्णयों के बारे में, आपका धन, आपकी कुटुंब, आपकी वाणी, आपका बैंक बैलेंस, आपका खान पान, आपके छोटे भाई बहन, आपका साहस, आपका पराक्रम, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका निजी सुख, आपकी संपत्ति, आपकी माता, आपकी संतान, शिक्षा, बुद्धि, रोग, ऋण, निजी संबंध, नौकरी, आपका निजी परिवार, जीवन साझेदार, विवाह, आपकी पीड़ाएं, आपका ससुराल पक्ष, आपकी साधना, आपकी गुप्त रहस्य, आपका भाग्य, आपकी कंसिस्टेंसी, आपके पिता, आपका धर्म, आपका कर्म, आपका कारोबार, कामकाज, आपका स्टेटस, आपकी आय, आपका लाभ, आपका सोशल सर्कल, आपके बड़े भाई बहन, आपके खर्चे, आपका व्यय, आपकी हानि, आपके निजी बैंक, आपके अस्पताल, देश विदेश, ये सब क्या संकेत दे रहे हैं, इन सारे विषयों पर माइन्यूटली विश्लेषण लेकर आपके सामने हूं। कोशिश पूरी करी है कि बहुत हद तक आपको ये राशिफल आपकी लगन, आपके चंद्र राशि और आपके नाम राशि पर सटीक बैठेगा। प्रयास किया है मैंने। पुनः याद दिला रहा हूं कि 50 साल, लगभग 50 साल वैदिक ज्योतिष की अद्भुत अलौकिक भारतीय सनातन संस्कृति अद्भुत धरोहर के साथ जीने का अवसर मिला है। अपने जीवन का अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं। ये राशिफल आपके लगन के अनुसार भी है, आपकी चंद्र राशि के आधार पर भी, और आपकी नाम राशि के आधार पर भी है। यदि आपको चंद्र राशि नहीं पता है, आपको लगन नहीं पता, तो आप अपने नाम के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मित्रों और साथियों, राशिफल पे आ रहा हूं, और राशिफल पर आऊं उससे पहले सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन में जीवन की महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा करने जा रहा हूं। कैसा है आपका जीवन, कैसा रहेगा आपका व्यक्तित्व, मोटा मोटा संपूर्ण विवरण आपके सामने रखूंगा 2023 का। लेकिन आप व्यक्तिगत अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गुरुमंत्र दाती महाराज पे जाइएगा। वहां आपकी राशि और आपका व्यक्तित्व ये अद्भुत रूप से मैंने इस बार तैयार किया है। राशि श्रृंखला पूरी बनाई, 12 के 12 राशियों की श्रृंखला की वीडियो गुरुमंत्र दाती महाराज पर है, उसे आप जाके देख लेना। लेकिन अब मैं प्रारंभ करूंगा राशिफल कि साल 2023 नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा 2023। अब मैं बात करूंगा वृषभ राशि की, कि वृषभ राशि में विभिन्न ग्रहों का विभिन्न राशियों में जो संचरण है उसका प्रभाव यानी आपके ऊपर यानी वृषभ राशि पर क्या रहेगा 2023 में। जो ग्रहों का संचरण है, जो ग्रहों का राशि परिवर्तन है,
उस राशि परिवर्तन का प्रभाव वृषभ राशि पर क्या रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। लेकिन सबसे पहले वृषभ राशि की राशि अधिपति की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के राशि अधिपति शुक्रदेव है और शुक्रदेव वर्ष प्रारंभ में लगन और छठे भाव के स्वामी को स्वराशि मकर में संचरण कर रहे। शनिदेव के साथ शुक्रदेव का संचरण भाग्य स्थान यानी नवम भाव से हो रहा है। लगन का स्वामी स्वराशि मकर के साथ भाग्य स्थान में संचरण करना अति लाभ अति शुभकारी माना जाता है और शुक्रदेव की स्थिति वैदिक ज्योतिष में बहुत शुभ मानी गई है। भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा, मिट्टी भी सोना उगलेगी, क्योंकि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में विराजमान है और त्रिकोण में विराजमान यानी नवम भाव में विराजमान शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि पुरुषार्थ भाव पर है, तीसरे भाव पर है। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी, मन में उत्साह उमंग ऊर्जा का भरपूर समावेश रहेगा, आत्मबल मजबूत और सोच सकारात्मक और परिश्रम से प्रेम पूर्णता लाभ और सफलता के अच्छे संकेत दे रहा है। बड़े बड़े व्यापारिक सौदे मिलेंगे, जॉब परिवर्तन के साधन, मनोनुकूल लाभदायक जॉब मिलने के अच्छे अवसर। छठे भाव का शुक्र प्रतियोगिता और परीक्षा में अच्छे परिणाम देता है। कर्जे से मुक्ति होगी, कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे, नौकरी में प्रमोशन और मनोनुकूल स्थान परिवर्तन का भी होगी। बात समझ रहे हैं आप? ये आपकी राशि अधिपति का प्रभाव है। थोड़ा मुस्कुराइए नहीं, थोड़ी देर मेरे साथ रहिए, हंसते रहिए, और जब मुस्कुराने से मुसीबतें कम होती है साथियों। और 2023 में संपूर्ण सूक्ष्म विवेचन लेकर आपके सामने आया हूं। अब मैं बात करूंगा इन बड़े ग्रहों का जो 2023 में विशेष रूप से आपको देखने को मिलेगा। और सबसे पहले बात करूंगा शनिदेव की। शनिदेव वृषभ राशि वालों के लिए भाग्येश और कर्मेश होकर स्वराशि मकर में वर्ष प्रारंभ में नवम भाव में संचरण कर रहे हैं। और 17 जनवरी से 2023 से शनिदेव 30 साल के बाद राशि परिवर्तन कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में दसम भाव में प्रवेश करेंगे। और दसम भाव में शनिदेव मूल त्रिकोण राशि तो है ही है, सस नामक पंच महापुरुष योग निर्माण करेंगे। 10वां भाव आपका कामकाज है, नौकरी है, कारोबार है, आपका स्टेटस है। और मेरा तो हमेशा संदेश ये रहा कि स्थान वृद्धि करो शनि। शनिदेव जहां विराजमान होते हैं उस भाव में बढ़ोतरी करते हैं। और जो दृष्टि को लेकर बड़ा भय है उससे भी 2023 में आप वंचित रहेंगे। कोई भय नहीं है, क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान होकर अपनी शुभ दृष्टि से शुभ फल प्रदान करेंगे। ऐसी अवस्था में शनिदेव 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक वक्री अवस्था में रहेंगे। और वक्री अवस्था में रहना भी शनिदेव को शुभ फल प्रदान करे, भय भ्रम नहीं। वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव की कृपा से कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से समय पूर्णता लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, नौकरी में सुदृढ़ता आएगी, पद प्रतिष्ठा मनोबल में अद्भुत वृद्धि होगी। चाहे कारोबार हो, चाहे छोटा मोटा काम हो, और चाहे राजनीतिक का क्षेत्र या फिर नौकरी, यहां शनिदेव अद्भुत लाभ और सफलता का अवसर वृषभ राशि वालों को देंगे, क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में दसम भाव सस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। और दसम भाव में विराजमान शनिदेव अपनी सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव यानी सुख भाव को देख रहे हैं, और तीसरी दृष्टि से 12वें भाव को दे रहे हैं, और 9वीं दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं। नौकरी चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, शनिदेव उत्तम लाभ और उत्तम अवसरों का संकेत दे रहे हैं। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। अपने पुरुषार्थ से कामकाज कारोबार में धन लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त करेंगे। एक से अधिक आय स्रोतों में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस मजबूत होगा, और है आप राजनीति के क्षेत्र में और पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी और मनोनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। जमीन जायदाद मकान वाहन की खरीदने का अच्छा अवसर मिलेगा। सफलता में कोई कमी नहीं, लेकिन एक बात को और ध्यान रखिएगा, खर्चों में भी कोई कमी नहीं रहेगी। आवक है तो जाने का रास्ता तैयार है, इस पर आप खुद काम कीजिए। ये मामला आपका है भाई, क्योंकि खर्चे तो आपको करना है। आएगा शनिदेव आपको व्यवसाय में बढ़ोतरी देंगे, राजनीति में वर्चस्व देंगे, देश विदेश से लाभदायी कारोबारी संबंध बनाएंगे, लेकिन खर्चे भी थोड़े से। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बहुत से खर्चे आपकी मुस्कुराहट के लिए भी होंगे, इसलिए टेंशन तो लो ही मत भाई, टेंशन मत लिया करो। दाती महाराज टेंशन देने के लिए नहीं आते हैं, टेंशन को कम करने के लिए आते हैं। है पीड़ा आपके पास तो समाधान लेकर आ रहा हूं, इंतजार करिएगा मेरे साथ। और वृषभ लगन में शनिदेव तो बड़े योग कारक होते हैं भाई। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, वैवाहिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, साझेदारी के कार्यों में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे, दैनिक आय मजबूत होगी, अनावश्यक परेशानियों, बाधाओं, परेशानियों और कष्टों से छुटकारा शनिदेव दिलाएंगे आपको। शनिदेव सब कुछ देंगे, शनिदेव वृषभ राशि वालों को, लेकिन थोड़ा देंगे धीरे धीरे, कि वो देखते हैं, बाएं देखते हैं, दाएं देखते हैं, आगे देखते हैं, पीछे देखते हैं, और ये देखते हैं कि ये व्यक्ति, ये मनुष्य अपने कर्मों के प्रति शुद्धिकरण रखता है कि नहीं, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है।
2023 वृषभ राशि वालों के लिए मूल मंत्र, हो सके तो किसी का भला करना, बस बुरा मत करना, शनिदेव आपको राजा बना देंगे। नमन नारायण। अब बात मैं बृहस्पति देव की करूंगा 2023 में वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति अष्टम और लाभ भाव के स्वामी को 22 अप्रैल 2023 तक आय भाव में संचरण करेंगे। 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति देव अपनी मित्र की राशि मेष में संचरण करेंगे, जहां 30 अक्टूबर तक राहु देव और बृहस्पति देव की युति रहेगी। काल पुरुष की कुंडली में 12वां भाव बृहस्पति देव का है भाई, और पक्का घर है उनका। और जब बृहस्पति देव वहां विराजमान होंगे ना, तो पक्का घर है, अपने घर में बैठे, शकुन तो होगा, क्योंकि 12वां भाव मोक्ष का भी है, आपके निजी बेड भी है, अस्पताल भाव भी है, यहां आपके खर्चे भी देखे जाते, ये भाव हानि का भी है, व्यय का भी है। लेकिन इस समय 22 अप्रैल तक बृहस्पति देव 11वें भाव में विराजमान, सप्तम दृष्टि से पंचम घर को देख रहे, और पंचम दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे, और नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे, यानी पुरुषार्थ, संतान, विद्या, बुद्धि, विवाह, साझेदार के भाव पर विशेष प्रभाव बृहस्पति देव का रहेगा। और जीवन जीने के लिए यही तो भाव है। इन भावों से संबंधित बातें वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव अनुकूल, लाभदायक, सुफल प्रदान करेंगे। बृहस्पति देव धन के कारक है, संतान के कारक है, ज्ञान के कारक है, शिक्षा के कारक है, विवाह के कारक है, और विवाह बिना बृहस्पति देव की कृपा से संभव नहीं है। धन के अवसर, अच्छे अवसर देंगे, विवाह संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी, संतान पक्ष अनुकूल रहेगा, और शिक्षा के क्षेत्र में, अध्यापन के क्षेत्र में, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर संबंधी व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे, विदेशों में रह रहे भाई बहनों के लिए वीजा संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी, धर्म कर्म में रुचि मिलेगी, आध्यात्मिक क्षेत्र मजबूत होगा, और धर्म के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता के मौके मिलेंगे। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, 12वां भाव भय का है, खर्चों का है, और खर्चे मैंने पहले भी बताया, खर्चे तो होंगे लेकिन आएंगे भी, लेकिन ये खर्चे दुखेंगे नहीं आपको, इन खर्चों से भी आपको लाभ मिलेगा। फिर भी खर्चों पर अंकुश अच्छा रहता है, अति स्वरत्र वर्जित होता है साथियों। हाँ, निजी संबंधों और विवाह में पवित्रता बहुत जरूरी, पारदर्शिता बहुत जरूरी, ईमानदारी बरतना बहुत जरूरी। और यदि आपने अपने निजी रिश्तों में पवित्रता, पारदर्शिता और ईमानदारी नहीं रखी तो उठापटक का संकेत नजर आ रहा है। धर्म और कर्म के कारक शनिदेव और बृहस्पति है, इसलिए धर्म की डगर पर तो चलना ही होगा। कई बार ये देखा गया है कि राहु का संचरण है ना, और राहु इच्छाओं का कारक भी ज्यादा है, वो आपकी इच्छाओं को बढ़ाएगा, और मन की इच्छाओं को पूर्ति करते करते कहीं आपकी गाड़ी पटरी से उतर नहीं जाए। मन पर कंट्रोल रखना, ध्यान रखना भाई। और मन ही मनुष्य मोक्ष और बंधन का कारण है साथियों। मन को अपने हाथ में रखना, मन के हाथ में मत जाना। परंतु अष्टम भाव के स्वामी 12वें भाव में अपनी राशि में संचरण करेंगे तो मैंने विद्वानों से सुना कि विपरीत राजयोग है। यहाँ पर पुनः आपको सुख, समृद्धि, विलासिता, वैभव के अच्छे अवसर मिलेंगे, पुनः लाभ के मौके मिलेंगे, भूमि भवन का लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी होगी, बैंक बैलेंस मजबूत होगा, क्योंकि 12वें भाव विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि चौथे भाव पर है, संपत्ति प्राप्ति का अच्छे अवसर देगा। 12वें भाव में विराजमान बृहस्पति सप्तम दृष्टि छठे घर में, नवम दृष्टि अष्टम भाव पर है। परीक्षा प्रतियोगिता में पुरुषार्थ का पूर्ण लाभ मिलेगा, फिजूल खर्चे में कमी आएगी, अनावश्यक विघ्न, परेशानियों, कष्टों और शत्रुओं से पीछा छूटेगा। धर्म की डगर पर चल रहे महापुरुषों और गुरुमूर्तियों के लिए लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे, धन मिलेगा, साधना में मन अग्रसर होगा, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। अष्टम भाव ससुराल पक्ष के विघ्नों में कमी लेकर आए। यदि आप ज्योतिषी हैं, साधना की दिशा में है, काम कर रहे, अध्यात्म के क्षेत्र में काम करें, तो समय लाभ का अच्छा संकेत दे रहा है। लेकिन कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। निजी संबंधों में व्यर्थ के तर्क वितर्क से बचिएगा। पारिवारिक सदस्य से वाद विवाद न हो, समझौतावादी नीति अपनाइएगा, क्योंकि आपकी लग्जरी बढ़ेगी। और जब लग्जरी बढ़ती, जब विलासिता बढ़ती, तो आदमी की आंखें बंद हो जाती भाई, अपना पराये का भान नहीं होता। रिश्तों के तार जुड़े हैं पवित्रता से, और रिश्ते तार तार नहीं हो, पवित्रता का दामन पकड़ के रखना होगा, पारदर्शिता रखनी होगी। निजी संबंधों में ईमानदारी बहुत जरूरी है। नमन नारायण। ये बृहस्पति थे 2023 में वृषभ राशि वालों के लिए। अब मैं बात करूंगा राहु देव की। ध्यान में रखिएगा साथियों, राशि भी बोल रहा हूं लगन के हिसाब से और नाम राशि के हिसाब से है। अब राहुदेव की बात, राहुदेव 12वें भाव में, 12वें भाव का राहुदेव घर से बाहर अच्छी सफलता देता है, देश विदेश से अच्छे संबंध बनाएगा, आयात और निर्यात के कार्य में सफलता देगा, राजनीतिक जोड़ तोड़ में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा अनुभव इस बात का भी संकेत दे रहा है कि राहुदेव परेशानी भी पैदा करते, अकस्मात नुकसान भी दे देते।
लेकिन जब तक, कब तक, 30 अक्टूबर 2023 के बाद रविदेव जब मीन राशि 11वें भाव में संचरण करे तो आपको आगे बढ़ने को कोई नहीं रोक सकता। चाहे कारोबार हो, चाहे राजनीति हो, चाहे धन हो, चाहे नौकरी हो, सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। 11वें भाव का रविदेव भाग्य की लॉटरी खुलता है साथियों। भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा, नए नए सौदे मिलेंगे, कारोबार में सफलता, धन लाभ। और यदि हम दृष्टि संबंध को स्वीकार करें, देखिए भाई जब दृष्टि है या भावात भवम की भी बात करें तो यहां राहुदेव आपको सफलता और सकारात्मक में देंगे। यदि आपकी बुद्धि सकारात्मक रही तो संतान शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे मौके मिलेंगे। शेयर मार्केट में हाथ आजमाने का मन करेगा, सफलता के अवसर भी, लेकिन आपके पास शेयर मार्केट का अनुभव होना बहुत जरूरी है। वे सभी लोग जो ऊंचे पदों पर विराजमान हैं या प्रशासनिक अफसर है या राजनेता है, उन्हें सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। निजी संबंध विवाह में परिवर्तन होंगे और यदि आपका विवाह टूट गया है तो दूसरा विवाह का योग भी नजर आ रहा है। बात केतु देव की करते हैं। छठे भाव में केतु देव परेशानी से मुक्ति देता है भाई। भाग्य सफलता के अच्छे अवसर से जोड़ेगा। कामकाज और नौकरी में केतु देव लाभ के अच्छे अवसर देगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। साहस, उत्साह, उमंग का अच्छा प्रभाव रहेगा और कार्य में मन लगेगा। परेशानी बात केतु नहीं दे रहा है। हाँ, एक बात जरूर है, 30 अक्टूबर को पंचम भाव से जब केतु देव संचरण करेंगे, संतान, शेयर मार्केट, शिक्षा, निजी संबंधों को लेकर विशेष सावधान रहना पड़ेगा। पंचम भाव पेट का है भाई। आंतों संबंधी, एसिडिटी, अपच, गैस संबंधी कोई बीमारी आपको है तो तुरंत चिकित्सा सारा, और इन बीमारियों के प्रति विशेष सावधान रहना पड़ेगा अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, या जब तक केतु पंचम भाव में केतु रहेगा। वार्षिक राशिफल में मूल रूप से इन 4 ग्रहों को देखा जाता है और इन 4 ग्रहों को विस्तृत रूप से मैंने अब आपके सामने रखा है। अब इन चारों ग्रहों का वृषभ राशि वालों के लिए साल 2023 में बाकी ग्रहों से संबंध बनाते हुए, क्योंकि 4 ग्रह शेष ग्रहों के साथ 12 महीनों में हर महीने में अलग अलग संबंध बनेंगे, युति संबंध होंगे, दृष्टि संबंध, उसका फल वृषभ राशि वालों के लिए क्या होगा, मोटा मोटा एक बार पुनः चंद्र राशि पर विस्तृत रूप से आपको चर्चा करने जा रहा हूं। मेरी गणनाएं, मेरा अनुभव, गुरु महाराज जी की दया और कृपा से मैं ये कह सकता हूं कि वृषभ राशि वालों के लिए 2023 शुभ, मंगल और सफलताओं से भरा रहेगा, क्योंकि शनिदेव और बृहस्पति देव 2023 में दोनों ही बहुत मेहरबान हैं वृषभ राशि वालों के लिए। 2023 में वृषभ राशि के भाई बहनों को अपने जीवन में शुभ रूपांतरण का मौका मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन का मौका मिलेगा, परिवर्तन का मौका मिलेगा, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बदलाव के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। यदि इस वर्ष आपने सूझबूझ, समझदारी और पारिवारिक रजाबंदी से काम किया, यह साल आपके लिए यादगार होगा। आपकी राजनीति, आपकी रणनीति, आपकी कूटनीति की वजह से अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। बहुत ही उत्तम समय है और महत्वपूर्ण है। हाँ, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। आपको अपने दिमाग पर जोर डालना होगा, अपनी निर्णय क्षमता को प्रखर बनाना होगा। नक्षत्र गणनाएं आगे बढ़ने का पूर्ण संकेत दे रही है। देश विदेश से अच्छे संबंध बनेंगे क्योंकि शनिदेव इस वर्ष विशेष प्रभाव डाल रहे हैं आपके ऊपर। ऐसी अवस्था में इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कर्म फलदाता शनि है, उनके प्रभाव को मस्तक नवाकर स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे राज सामने आ सकते हैं जो थोड़े से तनाव दे सकते हैं। इस तनाव के समय में आपको थोड़ा सा मजबूत होना पड़ेगा कि यहाँ आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। यही मजबूती आपको पूरे साल सफलता में 4 चांद लगाएगी। शनिदेव और बृहस्पति धर्म और कर्म के दाता है, मणिकांचनी होगा। किसी भी योग में शनिदेव और बृहस्पति का संबंध मणिकांचन योग बना, जब ये दोनों मिलते तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल अच्छे लाभ का संकेत दे रहे हैं। बस स्वास्थ्य पर ध्यान रखना। और लाभ का फल शनिदेव क्यों नहीं देंगे? शनिदेव भाग्य स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। कारोबार की स्थिति मजबूत होगी। कारोबार में क्या गया, पूंजी निवेश मन अनुकूल रहेगा। मन अनुकूल कारोबारी स्थिति के कारण आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। कारोबार में बढ़ोतरी के प्रबल संकेत है। व्यवसाय विस्तार और तरक्की के शुभ अवसर मिलेंगे। देश विदेश से नए कारोबारी संबंध मिले। समाज में मान सम्मान और सुयश की प्राप्ति होगी। मन अनुकूल देश विदेश की यात्रा भी होगी और देश विदेश से व्यावसायिक संबंध बनेंगे। निजी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और जो निजी रिश्ते खुशियों का संकेत दे रहे। इस वर्ष घर से दूर कर अच्छी कमाई, मान सम्मान की प्राप्ति भी आप करेंगे। परंतु मई के महीने में कामकाज, कारोबार को लेकर बहुत अच्छा समय रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ है, वर्चस्व सुदृढ़ है, लेकिन स्वास्थ्य कमजोर है। इसमें थोड़ा सा पूंजी निवेश सावधानी से करें। और कैरियर में यदि आप नौकरी में हैं तो बॉस से बना कर रखें। कार्यस्थल पर ईमानदारी बरतें और सहकर्मियों को साथ लेकर चलें। लेकिन एक बात ध्यान, नौकरी में सरकार से लाभ मिलेगा, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, शत्रु षड्यंत्र से पीछा छोड़ेगा, व्यर्थ के खर्चों में कमी आएगी, आय की नई स्रोत बनेगी।
परिवार पूर्णतः आपके पास साथ खड़ा रहेगा। जून से सितंबर के महीने तक आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे, पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरेगा, व्यर्थ की अशांति ग्रह कलह से छुटकारा मिलेगा और देश विदेश की लाभदायक यात्राओं का योग भी। परंतु स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करे। फिर याद दिला रहा हूं, आत्मविश्वास में कमी नहीं आने दे। नवंबर से दिसंबर तक का समय पूर्णतः आपके पक्ष में सफलता का संकेत दे रहा है। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, परिवार में नए मेहमान आने का संकेत है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल और लाभदायक समय। उच्च रक्तचाप और छाती संबंधी बीमारियों को लेकर जिन्हें बीमारी है उन्हें विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। यात्राओं के दृष्टिकोण से भी साल अच्छा रहेगा और लाभदायक मनोनुकूल यात्रा भी होगी। ये मोटा मोटा लगन के हिसाब से वृषभ राशि वालों का साल 2023 का राशिफल था। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आगे मैं आपको व्यवसाय, परिवार, समाज, स्वास्थ्य, शिक्षा, यात्रा के हिसाब से अलग अलग विस्तार से चर्चा करूंगा। परंतु हाथ जोड़कर छोटा सा निवेदन, विनम्र भाव से आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी कर सकूं। मैं तो मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटना आता है। संभव है जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ कमी रह सकती है, आपको मेरे साथ नहीं रुकना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं वही पूर्ण सत्य है, ऐसा दावा ना मैंने कभी किया ना मैं करता हूं। इस अंधविश्वास पर आपको नहीं रुकना चाहिए, इससे आपकी खोज की यात्रा रुकेगी, आपका शोध जारी रहना चाहिए। इसी में आपका कल्याण है और इसी में आपका भला है। हाँ, एक बात का तो दावा कर सकता हूं साथियों, और हमेशा करता है और आगे भी करता रहूंगा। कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दृष्टि दोनों कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के प्रति वफादारी और कर्म फलदाता शनिदेव का अद्भुत कल्याणकारी मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करूं, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों, कर्मों में शुद्धिकरण चाहिए, कर्मों में विश्वास चाहिए। बिलीविंग और कर्माजन, क्लिंजिंग और कर्माज। जब आप कर्मों में विश्वास करेंगे और कर्मों में शुद्धिकरण करेंगे तो जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। अब मैं विस्तार से आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और यात्रा पर चर्चा कर रहा हूं। ये राशिफल ध्यान रखिएगा। अब चंद्र राशि पर, नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए और बच्चों के और बुजुर्गों के लिए। और सबसे पहले कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से चर्चा करूंगा। वृषभ राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से वर्ष 2023 मन उनको सफलता, सुकून और लाभ का संकेत दे रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव 17 जनवरी 2023 से 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। 10वें भाव में विराजमान शनिदेव 12वां भाव, चतुर्थ भाव और 7वें भाव पर प्रभाव डालेंगे। भगवान शनिदेव मेरे लिए, मेरे आराध्य, इसलिए भगवान कहता हूं। मैं आप पे दबाव नहीं डाल दूंगा, आप मेरे भगवान के, लेकिन क्योंकि मेरे आराध्य, मेरे इष्ट है भाई, और इष्ट भगवान होता है। कुछ लोग कहते हैं दाती महाराज आप शनिदेव को भगवान क्यों कहते हैं? मेरे आराध्य, मेरे भक्ति के दाता है, इसलिए मेरे मुंह से हमेशा भगवान निकलता हूं उनके लिए। ये आपकी मर्जी, आप नहीं माने, मैं कोई आप पे दबाव नहीं देता हूं। शनिदेव और बृहस्पति देव की कृपा से सभी रुके काम नहीं, रुका हुआ धन मिलेगा। सरकार से संबंधित समस्याओं का निवारण होगा। व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी और लाभदायक रोजगार के साधन बढ़ेंगे। नया पूंजी निवेश लाभदायक रहेगा। आपकी विवेक, आपके कार्य करने की शैली आपको लाभ अवश्य दिलाएगी। वैसे पिछले काफी समय से रुकी हुई व्यावसायिक पुरानी योजनाएं गति पकड़ी और धन लाभ आपको होगा। कैरियर के दृष्टिकोण में वर्ष विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। बॉस और आपके साथ जो कर्मचारी लोग काम करते हैं, काम करने का एक अलग ही मजा रहेगा, क्योंकि संबंध अच्छे रहेंगे, मधुर संबंध रहेंगे। इस वजह मनोवांछित सफलता मन को प्रसन्नता प्रदान करेगी। व्यावसायिक लाभ की अनुकूल परिस्थितियां पैदा होगी और नए व्यावसायिक संबंध बनेंगे। साझेदारी का लाभ मिलेगा। यदि आप नया व्यापार आरंभ करना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी। फिर भी 1 अगस्त से 18 अगस्त 2023 के बीच में समय थोड़ा सा सावधानी का है। वाहन सावधानी चलाएं, विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें। संभवतः इस दौरान कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करें, और नया कार्य प्रारंभ करें उसकी रेकी बहुत जरूरी है, रिसर्च बहुत जरूरी है, जानकार लोग, अनुभवी लोगों से सलाह बहुत जरूरी है, पारिवारिक रजाबंदी बहुत जरूरी है। फिर भी एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि लाभदायक है भाई, धन मिलेगा, समय आपके पक्ष में है, लेकिन सलाह मेरी है कि मोटा पैसा किसी एक सेक्टर में न डालें। और शेयर मार्केट में आप काम करें तो अपने विवेक का पूर्ण परिचय आपको देना पड़ेगा। यह था कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक दृष्टिकोण। अभी मेरी सलाह है, मानो न मानो। यदि प्रयासों के बावजूद भी कारोबार में सफलता नहीं मिल रही, व्यवसाय में लाभ नहीं मिल रहा है, प्रत्येक शुक्रवार के दिन
श्रद्धानुसार देसी घी, चावल, अरहर की दाल धुली, दूध, दही किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान दीजिएगा सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले या 12 मिनट बाद। तत्पश्चात शुक्रवार के दिन ही भगवान शिव के शिवलिंग पर कच्चा दूध ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए अर्पित कर लगातार 21 शुक्रवार कर देना। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। अद्भुत है उपाय आपके लिए। नमन नारायण। अब बात करूंगा पारिवारिक दृष्टिकोण से। वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष 2023 पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों में समन्वय रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। पारिवारिक सदस्यों के बीच में आपसी मन मुटाव से मुक्ति मिलेगी। घर परिवार में कुछ नया परिवर्तन होगा। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा और सामाजिक सेवाओं में परिवार कंधा से कंधा मिलाकर चलेगा और सामाजिक वर्चस्व भी अच्छा रहेगा। घर परिवार में कुछ नया परिवर्तन होगा। परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। पारिवारिक सदस्यों की वैवाहिक समस्याओं का निवारण होगा। इस वर्ष परिवार में नई खुशी का प्रबल योग नजर आ रहा है, परंतु अप्रैल से अगस्त के बीच में थोड़ी सी संतान का स्वास्थ्य, शिक्षा, विवाह को लेकर परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। सावधान। संतान यदि आपकी ड्रिंक करती है तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। साथ ही अपनों के साथ वैचारिक मतभेद न हो, इस बात पर भी काम करना होगा। इसके बाद का समय ठीक है। परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। घर और परिवार में सुख और सौहार्द का वातावरण रहेगा। अपनों और रिश्तेदारों के साथ मनोरंजन के क्षणों में समय व्यतीत होगा, परंतु फिर कहना चाहता हूं संतान और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर साल भर आपको सचेत रहना होगा। अभी मेरी सलाह है, मानो न मानो, आपकी मर्जी। यदि पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो तो हर सोमवार या शुक्रवार के दिन नित्य कर्म से नियुक्त स्नान उपरांत भगवान शिव को 108 बेलपत्र ओम शम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करिए। 27 शुक्रवार करिए। गरीब, निर्धन, कंजक जो 9 वर्ष की कम आयु की कन्या, उसे दूध का दान दे दीजिएगा। कामकाज, कारोबार, स्वास्थ्य, परिवार, नौकरी कैसी भी परेशानी होगी और विशेषकर परिवार को लेकर कोई परेशानी होगी तो ये परेशानी आपकी कम हो जाएगी। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा युवाओं और विद्यार्थियों की। वृषभ राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए वर्ष प्रारंभ में लाभ भाव में विराजमान बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है और शनिदेव भाग्य स्थान और कर्म भाव के सौम्य को सस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण कर रहे हैं। तो विद्यार्थी युवाओं के लिए 2023 कैरियर, कामकाज, कारोबार, एजुकेशन को लेकर महत्वपूर्ण उपलब्धियों से भरा रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता हासिल होगी। लक्ष्य प्राप्ति में पूर्ण अच्छे योग नजर आ रहे हैं और अध्ययन में आपका मन लगेगा। तकनीकी क्षेत्र में विशेष सफलता हासिल करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से यह साल युवा और विद्यार्थियों के कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, नौकरी के हिसाब से पूर्णता उनके पक्ष में अच्छा संकेत दे रहा है। उन्हें अपनी मेहनत परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। उनके पसंदीदा विषय पर 4 चांद लगेंगे और घर से बाहर जाकर अध्ययन करने का भी मौका मिलेगा। युवाओं के लिए नौकरी को लेकर, जॉब को लेकर, कामकाज को लेकर, राजनीति को लेकर, सोशल सर्कल को लेकर, मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ संबंधों को लेकर पूर्ण सफलता और लाभ के अच्छे अवसर मिलेगा। फिर भी व्यर्थ का भ्रमण से बचिएगा। आलस और प्रमाद को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए और निजी संबंधों में पवित्रता बहुत। रिश्ते प्रार्थना है भाई, रिश्ता कोई सौदा नहीं है, परमेश्वर की प्रार्थना है। भाग्य से अच्छे रिश्ते मिलते हैं, रिश्तों की कदर जरूर करिएगा। अब मैं अपनी सलाह दे रहा हूं विद्यार्थियों और युवाओं को, मानो न मानो उनकी मर्जी। यदि प्रयासों के बावजूद कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं और विद्यार्थियों को कोई परेशानी है, एजुकेशन में हानि हो रही है, कैरियर डूबता हुआ नजर आ रहा है, लगातार 21 शुक्रवार मिट्टी का घड़ा ले लीजिए, उसके सफेद रंग से रंग दीजिए, अपने ऊपर से 7 बार उसार कर बहते पानी में प्रवाह कर दीजिएगा। अब ये करके देखिएगा, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से। वृषभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से वर्ष 2023 पूर्णतः सावधानी का संकेत दे रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया कि सब कुछ आपके लिए बढ़ोतरी है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर कमजोरी है। वैसे बृहस्पति देव आपको बचाते रहेंगे, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। लापरवाही नहीं चाहिए। अप्रैल से लेकर वर्ष के अंत तक स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। आपको हाई बीपी है या किडनी में कोई दिक्कत है तो खान पान पर विशेष ध्यान दें। समय समय पर चिकित्सा का सहारा लें। यदा कदा पेट में गैस संबंधी समस्या का सामना भी करना पड़ेगा। अप्रैल से सितंबर 2023 के बीच में मौसमी बीमारियों को लेकर भी थोड़ा सा चिंता संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही, पुरानी कोई बीमारी या सर्जरी है, समस्या का संकेत है। मित्र, इस वर्ष
विशेष रूप से पेट, शुगर, वायु विकार, चर्म रोग, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, हार्ट, किडनी को लेकर लापरवाही नहीं बरतना, खान पान में लापरवाही नहीं करना, थोड़ी सी सावधानी रखना। सलाह मेरी है, मानो न मानो। यदि कोशिशों के बावजूद भी आपका स्वास्थ्य प्रतिकूल रह रहा हो तो ये उपाय अमावस्या को प्रारंभ करें और लगातार 43 दिन करें। हर रोज श्रद्धानुसार मीठे चावल पकाकर किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को अपने हाथ से भोजन करा देना, कष्टों में कमी आ जाएगी, न मना रहे। और बात करते यात्रा की। वृश्चिक राशि वालों के लिए यात्रा की दृष्टिकोण से वर्ष 2023 अनुकूल और लाभदायी रहेगा। इस वर्ष मनोनुकूल कारोबारी यात्राओं का योग है। देश विदेश में घूमने फिरने का मौका मिलेगा। आध्यात्मिक यात्राओं का योग भी, परंतु सब कुछ अनुकूल के बावजूद भी बीच यात्रा में लापरवाही नहीं बरते। और यात्रा पे यदि आप निकले और स्वयं वाहन चला के जा रहे हैं तो सफेद कपड़े में श्रद्धानुसार धुली हुई अरहर की दाल बांध दीजिए। यात्रा समाप्ति पर वो दाल पक्षियों को डाल दीजिए और पुनः जब यात्रा शुरू हो तो श्वेत कपड़े में श्रद्धानुसार अरहर की दाल बांध दिए, यात्रा समाप्ति पर पक्षियों को डाल दीजिए। ये जरूर करिएगा। अब क्या नहीं करे 2023 में वृश्चिक राशि वालों, इस वर्ष लोगों पर अपने विचार लादना आपके हित में नहीं रहेगा, क्योंकि ताकत और जिद के बल पर वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता पर वस्तु भोगा नहीं जा सकता। इस बात का ध्यान रखें और मर्यादाओं का पालन करिएगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही मत करिएगा। राजनीतिक वर्चस्व बहुत बढ़ेगा, लेकिन अपनों की कदर जरूर करेगा। अपनों के साथ किसी तरह दगा नहीं होना चाहिए। मैंने हर जगह आपको उपाय बताया है। फिर भी 2023 में स्वास्थ्य को लेकर कहीं परेशानी है तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत सुबह शाम घर में घी का दीपक जलाई और दुर्गा अर्गला स्त्रोत के साथ पाठ करिए। चींटियों को बाजरे का आटा और शक्कर बूरा मिलाकर डालना स्वास्थ्य के हिसाब से बड़ा शुभ रहेगा। आपने हर रोज नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर केसर अर्पित करेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। मित्रों साथियों, यदि 2023 में पारिवारिक सुख शांति और बाधाओं का सामना करना पड़ रहा हो तो पारिवारिक सुख शांति के लिए साल में 4 बार भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर लेना। प्रत्येक सोमवार को मीठा जल शिवलिंग पर चढ़ाएगा, कष्ट कम आएगा। गरीबों को भोजन कराना भी अच्छा रहेगा पारिवारिक सुख शांति के लिए। यदि आपको धन चाहिए, नौकरी में सफलता चाहिए, कारोबार में लाभ चाहिए तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और शिव शस्त्र नाम का पाठ करेगा। सोमवार के दिन 12 से 2 बजे के बीच में 7 तांबे के टुकड़े अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारी और किसी वीरानी भूमि में दबा देना और लगातार 11 सोमवार 700 ग्राम दूध अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारिए और कुत्ते को पिला दीजिएगा। शुक्रवार दिन मीठे चावल, मीठे पराठे और मंगलवार को दिन किसी गरीब को लाल वस्त्र का दान देना भी कामकाज कारोबार की दृष्टिकोण से बड़ा शुभ रहेगा। न मना रहे। मित्रों साथियों, यदि नौकरी में परेशानी है, परिवार में परेशानी है, स्वास्थ्य में परेशानी है, नौकरी में परेशानी है, व्यवसाय में परेशानी है, रिश्तों में परेशानी है तो अद्भुत रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन बता रहा हूं। संपूर्ण समस्याओं के निवारण 13 मुखी रुद्राक्ष 3 दाने, गर्भ गौरी शंकर रुद्राक्ष 2 दाने लाल धागे में सोमवार के दिन शुभ मुहूर्त में धारण करना बड़ा अद्भुत रहेगा। मित्रों साथियों, हर राशि, हर लगन के हिसाब से, हर समस्याओं के हिसाब से श्री शनिधाम शनि तीर्थ रसोला फतेहपुर बेरी में वैदिक पूजा पाठ के हिसाब से रुद्राक्ष की कॉम्बिनेशन मैंने तैयार किया। आपको यदि यह रुद्राक्ष चाहिए तो नीचे आए नंबरों पर संपर्क करिए। अवश्य आपको मेरे द्वारा पूजा किए गए, मेरी साधना के बल पर जितना मैं जानता हूं पूजा पाठ, उस पूजा पाठ से रुद्राक्ष तैयार किए हुए आपको मिल जाएंगे। लेकिन साथियों, ये मेरा कोई दबाव नहीं, मानो न मानो ये आपकी मर्जी। मैंने कभी दबाव नहीं दिया, क्योंकि लोग सवाल बहुत करते हैं इसलिए जवाब दिया है। मित्रों साथियों, ये जो राशिफल था संपूर्ण नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन का अनुभव मेरा था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मैंने कोई दबाव नहीं डाला कि मेरी बात को मानिए। हाँ, कहीं कोई भूल हो गई हो तो विनम्र भाव से दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्यों,
और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।